आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इसका कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ किया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लास को देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। एक समकोण की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां पर आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इस समकोण त्रिभुज में इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई। अगर आपने इसका आधार मान लिया x सेंटीमीटर और यहां पर कोई एंगल है, इसके सामने वाला आपका क्या होगा, इसके सामने वाली इसकी ऊंचाई होगी जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आपका हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री है जहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, मींस कर्ण होगा। कर्ण आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ए बी सी, आपने ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट दे दिए जी, जो आपका हो गया ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पे आपको कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना है, कर्ण की वैल्यू 13 है। आप यहां पे लिखिए 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब आपका x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, x है। आप यहां x का स्क्वायर लिख दें। अब क्या करना है, इसको आप एक्सपेंड कर ले, इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 169 169 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 माइनस 2ab, 2a की वैल्यू x है, b की वैल्यू आपकी है 7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको आप जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स स्क्वायर यहां पर है, एक यहां पर है, आपका हो गया ये 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 को 7 से गुणा करोगे 14 आएगा, 14 को x से गुणा करोगे 14x और इधर आपका है 169। अब क्या करो, अब आप इसको ट्रांसपोज कर लो, मतलब पक्षांतर इसको कर ले। जब पक्षांतर करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 169 बराबर 0। अब आपको क्या करना, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, माइनस वाला साइन ज्यादा है, माइनस वाला साइन ज्यादा है तो इसमें से प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 में से 49 जब आप माइनस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 120 बराबर 0, क्योंकि आप 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120। 2 यहाँ है, यहाँ 14 है, 14 का मतलब 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। आप 2 कॉमन ले ले, ब्रैकेट में आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 60 बराबर 0।
ये 2 इधर ले जाएंगे, 0/2 बराबर 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालना है। बिना x की वैल्यू निकाले आप इसकी साइड्स नहीं बता सकते, जो इसकी भुजाएं हैं, अन्य भुजाएं हैं, उनको नहीं बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 60 का गुणनखंड करेंगे। 60 को ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है जिसको माइनस करने पे 60 को ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है जिसको माइनस करने पे 7 आए। अगर आप 60 का फैक्टर करेंगे 12 गुणे 5, 12 पंचे होता है 60। अगर आप 12 में से 5 माइनस करो, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, 12 में से 5 माइनस करो तो 7 आएगा। तो आप पहला बड़ा वाला फैक्टर 12 आ गया और छोटा वाला फैक्टर 5 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा वाला फैक्टर 12 लिखेंगे, ये वाला साइन आपको लगाना है, माइनस का साइन लगा दिए, 5 बाहर x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको आप ओपन कर दे ब्रैकेट, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। आप यहाँ पे पेयर्स बना ले, इसमें x कॉमन आप लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12, यहां पर प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो आपका यहां भी बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से आपको x माइनस 12 एक ब्रैकेट में मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। यहां पर दिया गया x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 0। कहीं पे अगर आपका ये लिखा हो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 0, तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन है x माइनस 12 इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन है x प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे आपको x की वैल्यू निकालना है। इधर इरेज कर दें, x माइनस 12 इक्वल 0 करेंगे केस फर्स्ट में, तो केस फर्स्ट आपका आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपकी 12 मिल गई। दूसरा आप x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी, प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस 5। तो माइनस वाले साइन को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं ली जाती है, इसलिए प्लस वाला साइन लेंगे। तो आपको मिल गया इसका बेस कितना हो गया, आधार इसका आपका मिल रहा है 12, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार अगर 12 सेंटीमीटर मिल गया तो आपको लंब भी इसका निकालना है, BC। लंब बराबर आपका हो जाएगा, लंब बराबर x माइनस 7 है, x माइनस 7, लेकिन x की वैल्यू आपने 12 निकाल लिया है, 12 निकाल लिया है। आप इसको क्या करें, 12 माइनस 7, 12 में से 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इसमें इसकी तीनों भुजाएं मिल गई हैं, जिसमें आधार, लंब और कर्ण आपका दिया गया था। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने द्विघात समीकरण का एक दूसरा क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहां पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहले आप मान लें। जैसे एक पूर्णांक आपने x माना तो दूसरा पूर्णांक आपका x प्लस 1 होगा। तो इस तरीके से दो क्रमागत पूर्णांक मानना है। तो माना दो क्रमागत पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 365 है। मतलब ये जो पूर्णांक आपने माने हैं x और x प्लस 1, इनके वर्गों का योगफल कितना है, इनके वर्गों का योगफल 365 है। तो पहले वाले का वर्ग करेंगे x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का वर्ग करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 365 के।
अब आप इसका स्क्वायर किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर लिखा है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2ab, तो a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे 1 है, तो आपका आ जाएगा 2x इक्वल 365 365। एक्स स्क्वायर जुड़ेगा 2x स्क्वायर आएगा प्लस यहां पर 2x है प्लस 1 और ये 365 है, इसको आप क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो माइनस का 365 बराबर 0। ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे। ये माइनस 365 है, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, ये सभी नंबर 2 से कट रहे हैं, इसलिए आप इसमें से 2 कॉमन ले लें। आपने जब 2 कॉमन ले लिया तो आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लेने का मतलब जो नंबर है इसको आपको 2 से भाग करना है, तो 364 को 2 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 82 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 0 को किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है, इसलिए इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 182 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको माइनस करने पे 1 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, जहां x के बगल में अगर कोई नंबर नहीं लिखा गया है तो उसका मतलब 1। 182 का आप फैक्टर करें, 182 का फैक्टर करें जिसको माइनस करने पे 1 आए, तो 182 का फैक्टर आपको मिलेगा क्या, एक फैक्टर आपका मिलेगा 14 और दूसरा फैक्टर मिलेगा 13। 13 4 जा 52 और 13 1 जा 13, 13 एकम 13, 13 में 5 जोड़ना है, 13 5 18, मतलब बड़ा वाला फैक्टर 14 हुआ और छोटा वाला फैक्टर 13 हुआ। तो आपको बड़ा फैक्टर पहले रखना है एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा वाला फैक्टर 14x और माइनस का साइन 13x माइनस 182 इक्वल 0। उसके बाद आप क्या करें, पेयर बना लें, 2 के पेयर बना लें। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, इन दोनों में x कॉमन है, x आप कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया तो आपका बचा x प्लस 14, इसमें से माइनस का 13 कॉमन ले लें, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 182 मतलब 182 को अगर 13 से भाग दोगे क्या मिलेगा, 14 बराबर 0। अब इसको एक ब्रैकेट में आप कर ले x माइनस 13 x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको x माइनस 13 बराबर 0 कर लेना है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू 13 आ गई, एक पॉजिटिव नंबर आपका 13 आ गया। दूसरी कंडीशन जो है x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे, जब x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी माइनस 14, तो निगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव साइन वाला लेंगे। x बराबर 13 में लूंगा तो पहला नंबर पहली संख्या बराबर हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपने x प्लस 1 माना है, पहली संख्या में 1 जोड़ दें, दूसरी संख्या बराबर 13 प्लस 1, 13 में 1 जोड़ेंगे 14। ये आपका वर्ग से रिलेटेड, इसी तरीके से जैसे घन से रिलेटेड है जिसका घन दिया गया है और उसमें आपको नंबर फाइंड करना है, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।